हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राजवीर राजवीर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है कि स्कोहल वर्ग का एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो लगभग परीक्षा में लगभग के तौर पे टच कर जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ निचोड़ सिर्फ जो है कि कोहल वर्ग का ही है और किसी अदर का नहीं है। तो इसमें पहला देखते हैं। पहले में क्या है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की अस्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। बी, कोहल वर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। सी, कोहल वर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तर्कणा विकासात्मक है। कोहल वर्ग में बिना अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसका हो जाएगा जो है कि बी वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें जो है कि कोहल वर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला बी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। बी, पारंपरिक अवस्था। सी, पश्चात पारंपरिक अवस्था। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था में आता है। ये जो नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। इसमें क्या है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूर और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। पहला है ए, अनुपालन और दंड अभिविन्यास। बी वाला अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। सी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। डी, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। तो इसका हो जाएगा, इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूर और इच्छाओं के संदर्भ में जानते हैं। यानी कि इसमें मिला जुला के अनुपालन और दंड की कहीं बात नहीं कही गई है, ना तो अच्छा लड़की बनने का जो है वो अभिविन्यास है, इसमें कोई बात कही गई है, ना तो कानून व्यवस्था का कोई ऐसा कोई प्रावधान इसमें दिया गया है, ना कोई ऐसी बात कही गई है। इसमें जो है यांत्रिक यानी क्या लिखा, स्तर पर अपने दूसरों के स्तर को जरूर और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो इसका हो जाएगा इच्छाओं के संदर्भ में जांचना, यानी कि यांत्रिक सापेक्ष और अभिविन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। कोहल वर्ग क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्णय देकर। यानी कि मिला जुला किसमें कहा गया है, ना तो धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, कभी धार्मिक शिक्षा को कभी महत्व नहीं दिया जाता है। तो बी वाला, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। कोई नियम, लड़का जब छोटा रहेगा उसमें कौन सा नियम बनेगा, कोई नियम नहीं बनता है इसमें। और कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर की बात जहाँ करते वो तो जनरली सी बात है कि वो निगेटिव शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके।
क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर, ये स्तर लिखा हुआ है, ये तारा नहीं स्तर है, स्तर, स्तर है ये स्तर लिखा हुआ है। ये स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, जो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो इसका हो जाएगा स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। तो इसका हो नैतिकता अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, तो इसका हो जाएगा स्तर 1, स्तर 1, स्तर 1 हो जाएगा। स्तर मीन्स वही जो लॉरेंस कोहलवर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है उसमें स्तर 1 हो जाएगा। कन्वेंशियल स्टेट नहीं, प्री कन्वेंशियल स्टेट यानी पूर्व नैतिकता वाली जो होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? ए, अंतर्निहित संभावित दंड, बी, व्यक्तिगत आवश्यकता है तथा इच्छाएं, सी, व्यक्तिगत मूल्य, डी, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसमें कहा गया है कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह की प्रवृत्ति होगा, यानी किस तरह का प्रवृत्ति रखता है। हर नैतिकता की बात नैतिक निर्णय लेते समय, तो इसका आंसर जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत क्या हो जाएगा, हाँ अंतर्निहित संभावित दंड हो जाएगा। यानी कि जो पूर्व परंपरागत की जो बात कही गई उसमें थोड़ा दंड आज्ञा की पालन बात कही है। अनुमति निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो यहाँ पे दिया है ना अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति रखेगा। भाई अगर निर्णय है तो उसको समाज का डर होगा, कैसे का होगा, तो उसको सब चीज़ देखते चलना होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 7, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या किए हैं? एक, संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी, शारीरिक विकास के चरण, सी, संवेगात्मक विकास के चरण, डी, नैतिक विकास के चरण। तो इसका आंसर सीधे सीधे है नैतिक विकास का चरण, क्योंकि कोहल वर्ग का यही है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? स्तर कितने होते हैं? स्तर 3 होते हैं। एक होता है प्री कन्वेंशियल स्टेट, दूसरा होता है कन्वेंशियल स्टेट, तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा होता है संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशन यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर होता है। तो इसमें ये 3 स्तर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो ये तो सही बात है, हर एक स्तर में 2 चरण बताए हैं, यानी कि हर एक स्तर में 2 चरण बताए हैं। इसी तरह तीन स्तर होते हैं, तो 3 स्तर में सब में 2-2 चरण बताए थे, यानी कि 6 स्तर हो गया। तो इसका सीधा सही आंसर हो गया बी वाला आंसर सही है, 6 स्तर, 6 चरण।
इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यानी कि जो योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक विकास के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। बी, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। सी, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्तर संबंध स्थापित करता है। डी, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक ये कि उनके मतलब उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक विकास के, यहाँ नैतिक की बात कही है, नैतिक विकास के बीच एक सहयोग का समर्थन करता है। इन दोनों के बीच में क्या एक संबंध रहता है, तो यही सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। नैतिक विकास की एक अवस्था है। जो लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। मूल संक्रियात्मक अवस्था, औद्योगिक बनाम अभिनेता अवस्था, सी प्रस्तुति अवस्था, डी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसमें आप लोग सही आंसर दीजिए कौन सा है, गलत आंसर मत दीजिएगा। हम जान रहे हैं आप लोग क्या बता रहे हैं, मगर इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मूल संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हो जाएगा जीन पियाजे का जो मूर्त है उसमें का आता है, मगर ये नहीं इसमें है। 12 वाला, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो गया इसमें, टाइम में थोड़ा दिक्कत हो गई, थोड़ा ज़्यादा तो एडजस्ट करिएगा। ए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, बी निकटवर्ती विकास का सिद्धांत, सी आंतरिक गुण, डी आत्म केंद्रित वाक। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। तो वर्ग द्वारा निर्णित किया गया, तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि यह समाज की बात इसमें भी करता है लॉरेंस कोहल वर्ग जो है, क्योंकि इसमें जो है कि वही दंड उंड आज्ञा वज्ञा जो होता है इसमें भी है। तो इसका हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि यह समाज से ही रिलेटेड सब क्वेश्चन है। क्योंकि हिंज की कहानी सुनाता है, हिंज के माध्यम से वो सामाजिक ही आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती हैं। यानी कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर, यानी किस स्तर पर, यानी कि या तो कन्वेंशियल प्री कन्वेंशियल स्टेट या कन्वेंशियल स्टेट या तो पोस्ट कन्वेंशियल स्टेट होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित है। ठीक ना, तो व्यक्ति की निर्णय केवल, जो निर्णय केवल व्यक्ति की जो पढ़े आप लोग, तो पूर्व पारंपरिक स्तर है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था और पारंपरिक अवस्था है। तो इसमें निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती है। तो इसका हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। जब बच्चा छोटा रहता है तो वो जो है निर्णय लेने में असक्षम होता है, यानी धारणाओं पर आधारित होता है। वो कल्पनाओं में मतलब खोया रहता है। कल्पनाओं के अनुसार वो जो है क्या करता है, वो अपना वह निर्णय लेता है केवल व्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 14, अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। यानी चरण पूछा है। चरण कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं, मगर स्तर कितने होते हैं, 3 होते हैं।
तब हमको ये देखना है कि अनु का तर्क है, केवल समाज ही तय कर सकता है, यानी केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस स्तर को दर्शाता है। तो हमने जो है पूरा पीडीएफ बना कर जो है डाल दिया लॉरेंस कोहलवर्ग का, उसी में से सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने जो भी प्रीवियस ईयर थे और कुछ किताबें थी उसमें से छांट कर सब डाले हुए हैं, तो लगभग के सब उसी में के मिल जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा उसको, सब समझ में आ जाएगा। आप कहीं भी पेपर कोई भी पीडीएफ पढ़ेंगे, कोई भी मतलब किसी का भी एमसीक्यू देंगे, वो आपको पूरा टच कर जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि उसी स्तर से बनाया ही है। उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है जो टच ना करे आपका एमसीक्यू उसमें। तो इसमें क्या होता है, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, बी अच्छा लड़की मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और एक हो गया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसमें क्या बोलता है कि व्यक्तिगत रूप नहीं, जो व्यक्तिगत रूप नहीं, लॉरेंस क्या करता है, अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है, केवल समाज ही तय कर सकता है, यानी एक तरह से सामाजिक तौर पे बात हो गई है। तो इसका सेम टू सेम आंसर हो जाएगा यही, अधिकारिता एवं सामाजिक करके, ये वाला सही है, क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। 15 क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सिद्धांत नैतिक शिक्षा को बच्चे के पालन पोषण की प्रथाओं से जुड़ता है। ए पियाजे का सिद्धांत, बी कोहलवर्ग का सिद्धांत, सी वाइगॉस्की का सिद्धांत, डी ब्रूनर का सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलवर्ग का सिद्धांत, क्योंकि ये कोहलवर्ग से ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है। ए पूर्व परंपरा, ये देखो पर्व नहीं है, पूर्व लिखा हुआ ये है, पूर्व पारंपरिक स्तर है, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिकगत स्तर, परंपरागत लगता है लेकिन पारंपरिक हो गया है, उत्तर पारंपरिकगत चरण, चरण है, सॉरी चरण है, और दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसमें कौन सा है, शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है, तो इसका हो जाएगा पूर्व पारंपरिकगत के शुरुआती है, ये पहला है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17वां, कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। एक नैतिक तर्कड़ा, ठीक ना, बी नैतिक दुविधा, और सी नैतिक सहयोग, और डी नैतिक यथार्थता। तो इसमें देखो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेना, जो सही गलत होता है उसमें से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, उसने क्या हो गया, नैतिक तर्कड़ा, तो इसका हो जाएगा आंसर नैतिक तर्कड़ा ही होगा, उसमें से किसी एक को चुनना है, शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। यानी 7-8 वर्षों में, यानी कि क्या बोल रहा है कि लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 7 और 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार है, ठीक ना। किसके आधार है, जैसे मान लो सेकेंड वाले में देख लो, पहले प्री कन्वेंशियल स्टेट में 4 से 10 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष, नहीं 4 से 10 वर्ष, उसके बाद कन्वेंशियल स्टेज में 10 से 13 वर्ष, और इसके बाद पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज में 13 वर्ष से अधिक होता है। तो इसका जो पूछा कितना है,
7 से 8 वर्ष है तो इसका हो जाएगा कन्वेंस पूरी प्री कन्वेंसिव स्टेट में आएगा। तो उसमें कौन सा आएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक विकास। तो इसमें हो जाएगा, पहले में दिया है दंड और आज्ञा पालन अच्छा लड़की थी, इसका पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सजा के डर से, यानी कि सजा के डर से नहीं, दर से, सजा के डर, इसे डर नहीं है, डर से राधा अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है। कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार वह बीच में गैप है से संबंधित है। डर है ना, डर की बात कर रहा है। और शिक्षक की बात मानती है, कोहलवर की किस डर वाली बात है, तो इसमें कौन सा स्टेट आ जाएगा? पूर्व परंपरागत नैतिकता, विषम परंपरागत नैतिकता, सजातीय नैतिकता, स्वस्थ नैतिकता। इसमें पहला ही आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखने की क्या बात है, ये पहला ही आता है, दंड और आज्ञा पालन। क्वेश्चन नंबर 20, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उन दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलवर के अनुसार नूरी इस समय नैतिकता की किस अवस्था में है? यानी इसमें कहा गया नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है, यानी कि हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उन दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। जो नियम के पालन की बात कर रहा है यहाँ, नियमों क्या है? नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपने आधार पर क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलवर के अनुसार इस समय नैतिकता की किस स्तर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पूर्व परंपरागत स्तर, बी पारंपरिक स्तर, सी उत्तर पारंपरिक स्तर, डी औपचारिक स्तर। तो इसका हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर, इसका हो जाएगा सही। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। जितने 20 क्वेश्चन थे सब महत्वपूर्ण ही लेके आए हैं और आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोबारा। और अब जो हम इसके पहले एक कोहलवर का पूरा PDF बना के डाल चुके हैं जो पूरा रिलेटेड है इसी से, और उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आप कहीं दीजिएगा MCQ कहीं भी दे दीजिएगा, वो अपना जो वो सही लगभग के तौर पर खाली 1 से 2 बार देख लीजिए इसका पीछे वाला, वो सब सही हो जाएगा। क्योंकि हम सब उसी से छांट के बनाए हैं, पूरा मेहनत करके बनाए थोड़ा सा, लेकिन सही डाले हैं कंटेंट अपना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वैसे वीडियो को हो सके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई